नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लालू प्रसाद यादव के सामने एक बार फिर से झुक गई है कांग्रेस। आपको मालूम है कि अब साफ हो गया है कि आखिर पूर्णिया से बीमा भारती ही महागठबंधन की प्रत्याशी होंगी। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार कांग्रेस कई सीटों को लेकर अड़ी हुई थी, उसमें से एक सीट पूर्णिया की भी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको के लिए। आपको भी जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं और सरेंडर कर दिया है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेल कर दिया है और इस बार खेल हो गया है पप्पू यादव के साथ। इसको कैसे देखते हैं रवि जी? देखिए, लालू प्रसाद यादव तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं और हार्ड बार्गेनर हैं। समरीन, इस बात को समझिए, वह जो चाहते हैं वह कांग्रेस को उस तरह से वो मोल्ड कर लेते हैं, उस तरह से वो ये कर देते हैं। अब उसको आप जिस रंग में, जिस रूप में आप ढालिए कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, वो सब ठीक है, लेकिन लालू की इच्छा क्या थी कि वहां से आरजेडी का प्रत्याशी पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़े। पप्पू को वो देना नहीं चाह रहे थे, पप्पू को देना नहीं चाह रहे थे शुरू से ही। एकदम निश्चित रूप से, एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी में हम समझ रहे थे, देख रहे थे कि पप्पू को वो देते नहीं, पप्पू को लाइक ही नहीं कर रहे हैं। पप्पू को जबरन हम उनके गला में जैसे माला पहना दीजिएगा तो वो अलग अलग सब्जेक्ट है। पप्पू को वो लाइक नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे। पप्पू यादव तो गए थे, आशीर्वाद लिया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, और आप कह रहे हैं लाइक। हाँ, एकदम नापसंद, पप्पू यादव लालू यादव के नापसंद है। इस बात उसको आप हम जानते हैं कि हम इसके कहने के बाद से बवेला मचेगा, लेकिन एकदम जो सच है, जो वही हम बात आपके सामने कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पप्पू यादव, देखिए, गए 19 तारीख को 19 तारीख को गए। उससे पहले से पप्पू यादव प्रयास कर रहे थे। देखिए, लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पप्पू यादव को प्रयास करना पड़ रहा है, यह अपने आप में एक अजीब सी बात है। और उसके बाद पप्पू गए 19 को, जाकर के मिले 19 मार्च को, आशीर्वाद लिया, फोटो भी आया। तो अब इस बात को हम नहीं कहेंगे आशीर्वाद लिया, दिया, मिला कि नहीं मिला, वह छोड़ दीजिए। उसके 3 दिन बाद में, 4 दिन के बाद में क्या हो रहा है, पप्पू जाते हैं दिल्ली में, 20 को जाते हैं दिल्ली में, और हाँ वही कर रहे हैं, विलय कर लिया अपनी पार्टी, जन अधिकार पार्टी जाप जो है सो उसका विलय कर दिया कांग्रेस में। यह लालू प्रसाद यादव को यह भी गवारा नहीं लगा कि कोई राष्ट्रीय पार्टी में जाकर के अपनी पार्टी को जाकर के वहां विलय कर ले। यह एक बहुत हाईली, एक तो क्या आशीर्वाद दिए, क्या आशीर्वाद पप्पू को नहीं दिया लालू प्रसाद यादव, तो वह तो उनकी अंतरात्मा ही बता सकती है, नंबर 1। नंबर 2 बात, इनका दिल्ली में जाकर के विलय करना, यह उनको गवारा नहीं। राजद के साथ क्यों नहीं विलय किया, कांग्रेस के साथ विलय क्यों किया? ये नहीं, राजद के साथ विलय करते नहीं करते वो अलग विषय था। राष्ट्रीय पार्टी में जाकर के विलय करना वह कोई मैसेज है, यह कोई मैसेज है। पप्पू यादव जैसे कि माने कैसे, मैं तो कांग्रेस का तो राष्ट्रीय पार्टी में चला गया, वो तो उनके बर्दाश्त से बाहर है। अब तो पप्पू यादव के पास में क्या है, कई कांग्रेसियों को भी किरकिरी लग रही है। पप्पू यादव एक मजबूत स्तंभ हैं और उनके पास कार्यकर्ता है, वह उनके एक आह्वान पर हजारों कार्यकर्ता निकलते हैं। यह हमको आपको बोलने के लिए नहीं, यह माने एस्टेब्लिश सच्चाई है, फैक्ट है। तो यह कांग्रेस को भी यह बात किरकिरी, प्रदेश इकाई को, वहां के छोड़ दीजिए आप, केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं कर रहे हमने, यहाँ के जो प्रदेश के जो नेता लोग हैं उनको, उनकी आंखों के किरकिरी बने हुए हैं। नहीं तो अब तक देख रहे, अब तक गेम खत्म हो गया रहता। प्रदेश नेतृत्व नहीं चाह रहा है, लालू यादव नहीं चाह रहे हैं, तो वैसे लोगों की ऐसे लोग जो है, इस तरह के जो आपकी खुशी से हम दुखी हो जाएं, वैसे लोग भी तो हैं। मतलब वैसे लोगों का एक जमावड़ा है, वही जो कि पप्पू यादव कैसे ये कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय पार्टी चले गए, अपनी पार्टी का विलय कर दिया, वहां से चले आ रहे हैं मिल करके, सब गुड उनके लिए हो रहा है। तो यही तो नागवार गुजर रही है ऐसे लोगों को। तो उसमें लालू प्रसाद यादव तो खैर ये सब चीज जानते ही हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वो, देखिए, वहां से बीमा भारती को राजद ने अपना सैंबल दे दिया, पीला लिफाफा 2-4 दिन के बाद ही। अब भले वो
तस्वीर 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वायरल हो, लेकिन यह तो अंदर खाने में सेट हो गई थी। और मतलब ये समझना होगा हमें रवि जी कि 19 तारीख को राबड़ी आवास पहुंचते हैं पप्पू यादव, बजाबता कहते हैं कि हम आशीर्वाद लेने आए थे लालू जी से और अपने छोटे भाई से भी मिलने आए थे। उसके बाद 20 तारीख को दिल्ली जाते हैं, पार्टी का विलय कर देते हैं कांग्रेस में। 23 तारीख को बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा देती हैं, राजद में आती हैं और कहा तो जा रहा था कि उसी दिन सिंबल मिल गया है, लेकिन ये बात खुलती है 27 तारीख को। बिल्कुल वही हम करें कि यह तो फोटो वायरल हुआ 27 को ना, 27 मार्च को समरीन, उससे पहले ही यह सब पटकथा लिखी जा चुकी थी, गेम हो चुका था, पप्पू हो चुका था। और पप्पू यादव को इस सब चीज से अनभिज्ञ थे। वह अपना जो स्ट्रेटजिकल, देखिए पप्पू यादव स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। वह कोई भी सीढ़ी पर आप जब चढ़िएगा तो सीढ़ी पर 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी इस तरह से चढ़ा जाता है। पप्पू यादव एकदम सिस्टम में चल रहे थे। यही सिस्टम कई लोगों की किरकिरी बनी है, आप समझिए इस बात को। ऐसी किरकिरी बनी कि सिस्टम को हैंग कर दिया गया। सिस्टम को हैंग कर दिया गया। अब देखिए अब सिस्टम इतना हैंग हो चुका है कि अब देखिए पप्पू यादव को वहां से तो अब मिलने से रहा, वह मिलेगा नहीं। वो तो सीट बीमा भारती को चली गई। बीमा भारती ने भी अपनी कुर्बानी देकर के सिद्ध कर दिया कि नहीं, हम भाई एमएलए सीट फॉरगो कर रहे हैं और हम आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए वह भी एक बड़ा मैसेज है, वह भी मैसेज दिलाया गया। ऐसा नहीं कि नहीं, यह सब जो रणनीति चल रही थी कि बीमा भारती के बारे में आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, जिस दिन नीतीश सरकार का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 12 फरवरी की तारीख, उस दिन से ही एकदम स्पष्ट तस्वीर क्लियर थी कि बीमा भारती इधर जाएंगी। यह तो हमको आपको कहने के बताने की जरूरत नहीं है। और यह चीज एस्टेब्लिश, तो यह चीज तो अंदर खाने में चल ही रही थी ना समरीन। यह कोई ऑल ऑफ ए सडन यकायक 23 तारीख को मुहर लग गई रवि जी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमारे सहयोगी आलोक ने एक्सक्लूसिव बातचीत पप्पू यादव से की है और पप्पू यादव ने उस बातचीत के दौरान कई बड़े राज खोले। देखिए बड़ी बात कह दी कि 19 तारीख से ही ग्रहण लग गया था। ये भी कहा है पप्पू यादव ने, पुराने दौर को याद किया है कि लालू के लिए हमने क्या नहीं किया। लालू आज जहां पर भी है उसमें एक जो किरदार जो अदा करते हैं वो पप्पू यादव भी हैं। यानी कि पुराना दौर याद कर रहे थे और साफ कह रहे थे कि लालू के लिए क्या नहीं किया है। तो लगता है कि एहसानमंद हो गए लालू प्रसाद। देखिए पप्पू यादव थोड़ा सा उसमें छोड़ दिए एक लाइन। अच्छा। वो बोले देखिए लालू के लिए जो कुर्बानी दिया मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो उनके परिवार को आज देखिए कहां पर ले आकर ढकेल दिया गया है। निर्दलीय उनकी पत्नी जो है सो मैदान में है। पप्पू यादव ने किया, पप्पू यादव के साथ क्या सुलूक हुआ यह देख लीजिए। देखिए ओपन फैक्ट है, इसको आप ढक तोप नहीं सकते। पप्पू यादव क्या बोलेंगे, मैं भी तो बोल रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव कभी एहसानमंद हो ही नहीं सकते अब आप सामने 2 एग्जाम्पल है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार या मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने क्या नहीं किया। आज देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी उसी सीवान से निर्दलीय प्रत्याशी है। एक बार भी आप मिलना गवारा नहीं समझ तो छोड़ दीजिए, बात करना भी वो सब छोड़ दिए। तो ऐसे में पप्पू यादव भी एक उसी कड़ी में है। पप्पू यादव ने भी किया। पप्पू यादव कह रहे हैं तो कह करके बेकार कह रहे हैं, किसके सामने कह रहे हैं आप। तो वह बात है निश्चित रूप से जनता, देखिए जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन है, इस बात को समझिए। और पप्पू यादव ये कहने की बात नहीं है कि उन्होंने क्या नहीं किया, निश्चित रूप से उन्होंने किया। जिस तरह शहाबुद्दीन ने किया उस तरह पप्पू यादव ने भी किया कठिन समय में। नहीं तो आज जैसो यह स्थिति यह परिस्थिति आरजेडी लालू नहीं होते निश्चित रूप से। वो ठीक है, वो मास लीडर है लालू प्रसाद यादव, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वो अटैच होते हैं लोगों से, वो इसमें दूर दराज के जो भी होते हैं वो। लेकिन जो नागवार एक बार गुजर गया लालू प्रसाद यादव को, तो उसके बाद वो नागवार जिंदगी भर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और अब वह जिस में फंस गए हैं भंवर में, अब उससे ज्यादा नहीं निकल सकते वो। यह बात भी सही है। अब उसको भंवर की बात है, जो बात कर उसको मत हमसे ओपन करने बोलिए, वह अब उससे नहीं निकल सकते। लेकिन हम आपको बता दें रवि जी के बीते दिन उस बातचीत में ही पप्पू यादव ने हाथ जोड़ लिए थे, माफी मांग रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि लालू जी छोड़िए ना, जो गलती हो गई है माफ कर दीजिए। लगता है कि लालू प्रसाद यादव माफ करेंगे। लालू प्रसाद माफ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए पूर्णिया से पप्पू यादव समरीन 2 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, 2 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। हालांकि पूर्णिया की जनता या पप्पू यादव, इस पे भी हम जाएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है माफी नहीं मिलेगी? माफी नहीं मिलेगी। माफी क्या, अब तो सिंबल बट गया। बीमा भारती के हाथ में पीला लिफाफा है। तो बीमा भारती जो है सो
3 तारीख को संभवतः जो चर्चा है कि वह नामांकन करेंगी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से राजद के सिंबल पर, तो वह एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी है उसमें। कहीं माफी की कोई गुंजाइश नहीं? माफी की गुंजाइश रहती तो पप्पू यादव वहां से होते उम्मीदवार। अच्छा, क्या लगता है रवि जी, गलती क्या हो गई पप्पू यादव से जो इस कदर लालू प्रसाद यादव को नापसंद हो गए पप्पू? देखिए, जो चर्चाएं हैं, जो चर्चा हो रही है वही है कि पप्पू यादव को अगर यदि आरजेडी में विलय कर लिए होते अपनी पार्टी जाप की, तो यह सब डिंग डोंग आपको नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, इतना खेल होता ही नहीं। हाँ, इतना खेल नहीं होता। वह जो तो पूर्णिया दे देते क्या? अगर विलय कर लेते तो क्या पूर्णिया दे देते पप्पू? क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि उस वक्त भी ऑप्शन में पप्पू को नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए उस समय भी अगर यदि विलय भी करते राजद में आरजेडी में अपनी पार्टी का, तो भी पूर्णिया नहीं मिलती, तो भी मां नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल नहीं, पूर्णिया नहीं मिलती दूसरे तीसरे सीट पर जहां से आपको कहता, और आपको फिर वो पॉलिटिकली उनको डंप करने की कवायद है। बस इतना सिंपल थ्योरी समझ लीजिए, और इससे ज्यादा कहने। देखिए, हर आदमी समझ रहा है हर बात को, ऐसा बात नहीं कि कोई आदमी नहीं समझ रहा है कि किस तरह से जो पप्पू यादव, देखिए यादव में एक मजबूत उभरता हुआ चेहरा, वो हर समय खड़ा रहने वाला, सबके लिए समान रूप से इक्वली, तो वो वैसे आदमी को कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता है समरीन। ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का होता है। मतलब कोई आप कह रहे हैं कि डर है पप्पू यादव से? निश्चित रूप से राजनीतिक, लालू को भी डर है, तेजस्वी को भी डर है। राजनीतिक डर तो है कि कहीं कोई यही नहीं निकल भारी न पड़ जाए, तो ऐसे में यही डर कन्हैया कुमार से भी है। निश्चित रूप से कन्हैया कुमार का हश्र देखा ही गया कि बेगूसराय किस तरह से सीपीआई को सीट चली गई, हाथ से निकल गई, और वहां से दूसरे प्रत्याशी सीपीआई के वाम दल को, तो यह सब तो सेटिंग गेटिंग इसी तरह से करता है पॉलिटिक्स में। और आपको जो है साइड ट्रैक करना होगा, दरकिनार करना होगा, तो इसी तरह से आपको किया जाएगा, पॉलिटिकली आपको डम बना दिया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है रवि जी, जिस पर अभी आप कह भी रहे थे, हम जानना चाहेंगे आपसे तफसील से कि पप्पू यादव के पास अब कौन कौन सा विकल्प, कौन कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? देखिए, पप्पू यादव के पास में 2 ही ऑप्शन है। एक तो निर्दलीय, ठीक है, वो पूर्णिया से ताल ठोंके चुनाव लड़े। दूसरा, अपनी पार्टी जो है सो जाप, अब जाप से वो फिर से वो लड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? अभी तो ऐसा कुछ फ्रेंडली फाइट वाला भी कोई तस्वीर आपको बनती हुई दिख रही है? नहीं, फ्रेंडली फाइट, एक सीट पर फ्रेंडली फाइट हो एकदम निश्चित रूप से फ्रेंडली फाइट तो जब चाहेंगे कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो फ्रेंडली फाइट, अगर वो खड़ा होते हैं तो फ्रेंडली ही फाइट होगी, क्योंकि वह इंडिया अलायंस महागठबंधन के ही हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो दूसरे दल में नहीं है, इसलिए फ्रेंडली ही फाइट होगी बीमा भारती के साथ, या होकर रहेगी फ्रेंडली। लेकिन हाँ, अरे पप्पू यादव छोड़ने वाले नहीं, पप्पू यादव लड़ेंगे, इस बात को लिख लीजिए। और 2 अप्रैल को जो है सो नॉमिनेशन करेंगे, 3 को बीमा भारती करेंगी, जो जानकारी आ रही है। 2 अप्रैल को पप्पू यादव वहां से पूर्णिया से करेंगे। और देखिए, पूर्णिया के यादव जो युवा हैं, वह लोग पप्पू यादव को चाह रहे हैं कि पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप से ही वह लड़े चुनाव। जाप, अच्छा, वहाँ के यादवों का ये मन है? बिल्कुल, वहाँ के यादवों का, विशेष करके जो युवा और थोड़े बड़े लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप जो है सो अपनी पार्टी जाप से ही लड़िए, छोड़िए, फिर से जाप को जिंदा करिए। हाँ, फिर से जाप से जिंदा, कांग्रेस के फेरे में, क्योंकि देखिए जाप से इसलिए कि सबका सेंटिमेंटली जुड़ाव है, माने वो अटैचमेंट। कौन भूल सकता है कोरोना दौर? कौन भूल सकता है कि जब बाढ़ भी आई थी तो हर वक्त पप्पू यादव खड़े थे? अरे, पप्पू यादव का मतलब, देखिए हम बात बोलेंगे तो फिर लोग हमको ट्रोल करता है हमारे बोलने पर। पप्पू यादव का मतलब है कि संकट के समय आप संकट मोचक बन के आना, एकदम क्लियर कट है। अब देखिए, इससे बड़ी बात हम नहीं बोलेंगे, बड़ी बात नहीं बोलिएगा, तो, बिल्कुल आपने तो बड़ी बात कही। यह अंतिम लाइन हमने कह दी, तो यह निश्चित रूप से पप्पू यादव का गुणगान भी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि देखिए जो सच्चाई है वही हम बता रहे हैं आपको। तो ऐसे में पप्पू यादव एक, अगर पूर्णिया में इस बार चुनाव लड़ेंगे, और जो उनके समर्थक, जो उनके चाहने वाले, जो उनके साथ में खड़ा है बुरे वक्त में, और जो लोग चाह रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया छोड़े नहीं, उसके लिए जो भी लाठी सोंटा लेके तैयार रहना होगा, पप्पू यादव को ही वहां लोग घेर लेगा। मन बना लिया, मन में जाने नहीं देगा इस बार, एकदम बोल रहा है कि आप ही रहिए, आपको लाठी मतलब कि पूर्णिया को चाहिए तो चाहिए पप्पू। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार वही अंदर खाने में यही सेंटिमेंट जगा हुआ है। अब आपका चश्मा मेरा चश्मा अलग अलग पावर का है, तो वह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, दैट इज डिफरेंट। लेकिन बट सिचुएशन जो मैंने ग्राउंड रियलिटी इज दिस, कि आप पप्पू यादव को वहां से निकलने नहीं देना चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि पप्पू यादव इस बार यहीं चलने। समाज के, देखिए ऐसी बात नहीं है कि पप्पू यादव को यादव ही चाह रहे हैं, वो उतना जितना आप यादव के युवा चाह रहे हैं, लालू यादव की भी बात नहीं सुनेंगे इस बार।
इस मन बार बना लिया। मन बना लिया। और जो सो वो लोग चाह रहे हैं कि पप्पू यादव लड़ें, और समाज के दूसरे लोग भी चाह रहे हैं समरीन, पप्पू यादव ही, हाँ बिल्कुल पप्पू यादव ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रोजा रमजान का समय चल रहा है, ऐसे में अल्पसंख्यक लोग भी बड़ी दाव खेलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल है रवि जी, देखिए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या लगता है महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है। कितनी सीट? और आरजेडी बता रहे हैं समरीन, आरजेडी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या अब बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। अरे सामने आपको तो लग रहा है कि 8 से 9 सीट आपको दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस को, 9 सीटें कांग्रेस, 9 सीट, 5 सीट जो है सो दिखाई पड़ रहा है वाम दल को, सब वाम दल को। उसके बाद रेस्ट देन ये लड़ेगी आरजेडी लगेगी। बिल्कुल मतलब कि लगभग यही होने वाला है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तो आपने सुना है, हम लोगों ने तफसील से बातचीत की है कि आगे आगे पप्पू यादव क्या कर सकते हैं और पप्पू यादव के पास कौन कौन से विकल्प अब भी बचे हुए हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।